मुझे एक बात बताइए, आपने जो अभी बात रखी है समझ में आ रही है मुझे, लेकिन मुझे एक चीज़ ये जो समझ में नहीं आ रही, आपने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो ये आंदोलन कृषि कानून के लिए था या एमएसपी के लिए था? ये आंदोलन कृषि सुधारों के लिए था। जब इन्होंने वोट मांगी, आपका जो कोर जो चीज थी, आप बार बार ये बोल रहे थे कि कृषि कानून वापस लो। मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, आपने जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया तब आपने कहा कि कृषि कानून जो है वो वापस लो और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा। आपने उस जमाने में या उस वक्त कभी भी ये नहीं कहा कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं यह आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक एमएसपी पे भी कानून नहीं बनेगा। ये बिल्डिंग के 1 मंजिल की है सर, मैंने गिना नहीं कभी, आज ही आया हूं। जब कोई यहाँ पे आएगा तो कहेगा कि मुझे इसके ऑफिस में या होटल में जाना, वो ये तो नहीं कहने का कि मुझे उस होटल में 7वीं मंजिल पर इस कमरे में जाना। वो यही तो कहेगा कि मुझे इस जगह पे उस होटल में जाना। वो तो फिर अंदर ही तो आने का डिसाइड करेगा कि कौन सी मंजिल पर जाना, कहाँ जाना। किताब का नाम एक होता है, आपका टीवी 9 है, इसमें क्या क्या आप क्वेश्चन करते हो, क्या है वो सारा इसमें लिख रहा। भाई किताब का नाम होता है, उसके भीतर तो हजारों पेज होते हैं। नहीं, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट। बताओ, आप भले ही बताओ। इस बात को किताब और बिल्डिंग में, मैं आपसे ये जानना, मैं एक मिनट, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब आपने ये आंदोलन किया, जब आप धरने पर बैठे, अगर यही बात है तो आप खुद 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तब आपने एमएसपी पर क्यों नहीं आंदोलन किया? कहीं पे आंदोलन तो हमारा चल रहा शुरू से ही। जो पिछले 35 साल से आंदोलन चल रहा, वो आंदोलन फसलों के लाभकारी मूल्य पे है। ये 3 तरह के मूल्य फसलों के हैं, अब समझ लेना सब लोग बैठे। टिकैत साहब के फार्मूला आप लागू कर दो, ना एमएसपी की जरूरत है, ना किसी की, ना मंत्रालय की जरूरत है। हम तो उनका भी छोड़ दिया, हमने मार्केट भी छोड़ दिया, इनके जो घोषणा पत्र था हमने वो भी छोड़ दिया। हमने तो वो मान लिया जो सबसे नीचे का है, बिल्कुल जमीन का पहली सीढ़ी, वो मान लिया। ये वो भी नहीं दे रहे। अब सुनो क्या होना चाहिए। 1967 में एमएसपी तय करी थी भारत सरकार ने। 1 क्विंटल गेहूं का रेट था 76 रुपये। जो टीचर की, जो प्राइमरी का एक टीचर था, उसकी सैलरी होती थी 70 रुपया। 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। 1 क्विंटल गेहूं हम बेच के भट्टे की अव्वल ईंट, जो ब्रिक्स है, जो मकान बनाते हैं, 2500 आती थी। 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। 1 क्विंटल गेहूं में 2500 आती थी। आज उसका रेट 7000 है। 7 दूनी 14 और 7 क्या देते, लगा लो हिसाब उसका, कितने हो गए? 14 और 3 17, 17,500 रुपये क्विंटल बैठे है। सोने का भाव था 200 रुपया तोला। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आता था। आज दुआ दो आप हमको, और ये 20 कानून लागू कर लो, वो तो आप दोगे नहीं ना, उसकी कोई वकालत करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गया और फसलों के रेट बहुत नीचे रहे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बनी, उसमें इन्होंने कहा कि C2+ वाला 50 फार्मूला लागू हम करेंगे। अपने घोषणा पत्र में कहा लागत पे 50% मूल्य जोड़ कर देंगे। आज लागत 1800 रुपये के करीब बैठती है, उस पर 50% जोड़ कर दे दो तो करीब 3100 रुपये के करीब बैठता है, वो दे दो, वो भी छोड़ दिया। जो मैकेनिज्म है मूल्य निर्धारित करने का, वो फार्मूला गलत है पूर्ण रूप से, हमने वो भी मान लिया। जो सबसे मिनिमम प्राइस है, जो सबसे कम से कम है फसलों का रेट, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे कम पे बिकेगा तो किसान को नुकसान होगा, उसको भी लागू नहीं कर रहे, उसमें भी हेरा फेरी दिखा रहे। हमारी गलती बताओ क्या है? देखिए, आप जो आपकी गलती कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, बताओ। सवाल खड़ा ये होता है, जो मैं आपसे अपना सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, जिस जोर शोर से आप अभी आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून से पहले आपके आंदोलन में ये जोर शोर या ये ताकत कभी नहीं दिखाई दी, और आप खुद चुनाव लड़े। आपने ये भले ही मुद्दे उठाए, लेकिन आपने खुद भी चुनाव लड़ा। लेकिन अब क्या सरकार बना लेगा चुनाव लड़ गए? चुनाव लड़ना को गुनाह कर दिया? बिल्कुल नहीं किया।
मैं आपसे ये बोल रहा हूं तब आपने ऐसा आंदोलन क्यों नहीं किया? आंदोलन करा 2018 में, करा आंदोलन। मैं वो आपसे ये पूछ दिखाई रहा नहीं हूं दिया तब आंदोलन क्यों ये। नहीं? तो फिर दिखाई क्यों नहीं दिया तब वो दिखाई तो आंदोलन? इसलिए नहीं दिया कि भाई टीवी चैनल वाले देखने वाले नहीं थे, हमने तो अच्छा, आंदोलन आप लोगों करा। को बड़ा आसान हो जाता ना, एक हाँ। पंचिंग बैग, टीवी चैनल को ले लो, उसमें पंचिंग करते ऐसा रहो। नहीं है। 2002 में पार्लियामेंट पे ताले लगाए थे, इन्हीं मुद्दों के लिए लगाए थे, वो भी शायद दिखाई नहीं दिया होगा। 1 घंटा पार्लियामेंट के गेट, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, हाउस चला हुआ था, 1 घंटा गेट के ताले लगा कर रखे, उसको रिकॉर्ड निकलवा लेना। सारी फसलें जलाई थी, उस टाइम पे भी मुद्दा था। ये मुद्दा 2018 में भी था, जो किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से और दिल्ली तक चली। 2 अक्टूबर को लाठीचार्ज हुआ था, वही आंसू गैस के गोले चले थे उसी क्रांति गेट पे। उस टाइम पे भी सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे।